हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आइए कुछ नया जानते हैं। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर मंदिर की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी मान्यता है, महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। इतिहास से पता चलता है, उज्जैन में सन 1107 से 1728 तक यवनों का शासन था। इनके शासनकाल में अवंती की लगभग 4500 वर्षों की स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं प्रायः नष्ट हो चुकी थी। लेकिन 1690 में मराठों ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और 1728 को मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौट आया और सन 1731 से 1809 तक यह नगरी मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के शासनकाल में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला, महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा तथा दूसरा, सिंहस्थ पर्व स्नान की स्थापना। आगे चलकर राजा भोज ने इस मंदिर का विस्तार किया। मंदिर एक परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक जाने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। मंदिर में लगा हुआ एक छोटा सा जल स्रोत है जिसे कोटि तीर्थ कहते हैं। ऐसी मान्यता है, इल्तुतमिश ने जब मंदिर को तुड़वाया था तो शिवलिंग को इसी कोटि तीर्थ में फिकवा दिया था। बाद में इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। पौराणिक कथा के अनुसार अवंती नाम की नगरी में शुभ कर्म भक्ति लीन तथा सदा वेदों में स्वाध्याय में लगा रहने वाला एक वेद प्रिय नामक ब्राह्मण रहता था। वेद प्रिय स्वयं ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिनके संस्कार के फलस्वरूप उनके 4 पुत्र हुए, जिनके नाम देवप्रिय, प्रियमेघा, संस्कृत और सुव्रत थे। उन दिनों रतामाला पर्वत पर दूषण नामक एक असुर ने धर्म विरोधी कार्य आरंभ कर रखा था। उस असुर को ब्रह्मा से अचेतन का वरदान मिला था, जिसके अभिमान स्वरूप अनेक राज्यों को कष्ट देने के बाद उस असुर ने भारी सेना के साथ उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। उज्जैन के निवासी यह देख घबरा गए। तब वेद प्रिय ने अपने 4 पुत्रों के साथ सभी नगरवासियों को भक्तिपूर्वक शिव पूजन में लीन होने को कहा। दूषण ने ध्यानमग्न नगरवासियों को मारने का आदेश दिया। ध्यानमग्न नगरवासियों तथा वेद प्रिय के पुत्रों को मारने की दृष्टि से जैसे ही दूषण आगे बढ़ा, त्यों ही शिव भक्तों द्वारा पूजित पार्थिव लिंग से भयंकर विकटधारी भगवान शिव प्रकट हुए और उन दुष्टों और असुरों का नाश किया। शिव के हुंकार ने दैत्यों को भस्म कर दिया। उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगाया, इसीलिए शिव महाकाल कहलाए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।